हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। ये देखिए, ये मैं, ये मेरी वाइफ, ये मेरे बेटे हैं और ये हमारी फैमिली। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेहरदार टेल्स। मेहर की कहानी, मेहर की मम्मा की जबानी। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप मेहर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक भी कीजिए। तो ये बोलेगा शेयर कर दीजिए। हमें तो समझ ही नहीं आता रोज इतने सारे लोग कैसे ब्लॉगिंग कर देते हैं 15 मिनट 17 मिनट का। हम लोग की भी लाइफ में वही चीज होती है जो रोज होती है। कोई कभी कुछ स्पेशल होता है तो वो चीज हम जरूर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेहर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम आपके साथ शेयर कर सकें। मेहर की कहानी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको मेहर की अटखेलियां अच्छी लगती हो तो प्लीज उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी मेहर के बारे में, जो चाह रही थी कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। और आप भी बताइए कि आपके आसपास भी, आपके पास भी न्यू बॉर्न बेबी हैं जो 2-3 महीने या 4 महीने या 6 महीने के एज के लगभग होंगे। तो वो भी क्या वैसा करते हैं जैसा मेहर करते हैं। पिछले 5-6 दिनों से मेहर ऐसा कर रहे थे कि जैसे ही उसको नहा करके पानी से हम लोग बाहर निकालते, टॉवल में रैप करते हैं, वैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते थे। तो हमें समझ में नहीं आता था। हमें लगता था कि पता नहीं इसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ तकलीफ तो नहीं हो गई, कुछ दर्द तो नहीं हो गया, या कोई दिक्कत तो नहीं हो गई जिस वजह से ये इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा। लेकिन फिर हमने नोटिस किया कि क्यों क्यों कैसे चिल्ला रहा है। तो फिर हम उसको आज आज हमने क्या किया कि पानी से रैप, टॉवल में रैप करने के बाद उसको फिर पानी के पास ले गए और फिर थोड़ा सा पानी उसके ऊपर छिड़क दिया। तो वो खुश हो गया, खूब हंसने लगा, खिलखिला खिलखिला के। जैसा कि आप एक वीडियो में भी देखे होंगे कि अब उसकी आवाज़ भी खिलखिलाहट, हंसी की जो आवाज़ होती है, जैसे बड़े लोग ऐसे हंसते हैं तो खिलखिलाहट की आवाज़ आती है ना, तो वैसे अब मेहर की भी आवाज़ आने लगी है। तो मेहर भी खूब खिलखिला के हंसने लगे। तो हमें समझ में आ गया कि नहीं, इसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ये बस पानी वाला जो पार्ट है नहाने का वो बहुत इंजॉय करते हैं, और ये चाहते हैं कि इसके इनके ऊपर पानी पड़ते ही रहा है और ये खूब ज़्यादा ही पानी के साथ नहाते रहें। लेकिन हम उतनी देर नहीं नहा सकते क्योंकि तबीयत बाबू बहुत छोटा है और उसकी तबीयत खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसकी दादी और नानी दोनों बहुत बोलने लगेगी मुझे कि अगर थोड़ा सा भी तबीयत खराब है, तुमने ठीक से ध्यान नहीं रखा, तुमने बहुत ज़्यादा नहा दिया, इतना ज़्यादा मत नहाया करो, कम नहाया करो, बहुत ज़्यादा पानी फेलती हो। ये मेहर के पापा शाम को ऑफिस से आने के बाद मेहर के साथ थोड़ा सा खेलना वेलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना आपाधापी रहता है और ऑफिस जाने का भी उनका वो रहता है, और मेहर को भी रेडी वेडी होना होता है। तो सुबह में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सुबह में ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, शाम को थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, दोपहर में करती हूँ थोड़ा बहुत क्या ब्लॉगिंग का बोल काम। रही थी? और भी जो भी बीच बीच में मुझे कभी टाइम मिलता है वही कर पाती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि हर दिन शाम को कर ही पाऊँ। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ मैं कुछ पल मेहर के भी कुछ शेयर करूँ, और ये मेमोरीज आपके साथ भी बन जाए हमारी। और बाद में जब मेहर जब बहुत बड़ा हो जाए और वो स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, और मेरे पास जब बहुत फ्री टाइम होने लगे धीरे धीरे, तो फिर मैं इन वीडियोस को देख करके एंजॉय करूँगी और मैं इन मोमेंट्स को फिर से रिजॉइस करूँगी। और आप भी इसको फिर से जब भी चाहो तो देख सकते हो। ये वन ऑफ द रीज़न ज़रूर हमारा था ब्लॉगिंग करने का और ये वीडियो बनाने का, इसका चैनल तैयार करने का। और हम एंजॉय कर रहे थे, हमें मस्ती कर रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था, और जस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। हम कोई बहुत बड़े यूट्यूबर या बहुत बड़े ब्लॉगर नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे या बहुत कुछ अच्छा दिखाने वाले हैं। जो हमारे आपकी भी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा में चलते हैं, सुबह उठ के डेली रूटीन, वही डेली रूटीन हमारे यहाँ भी चलता है, हम लोग भी वही करते हैं। तो कुछ बहुत अलग सा या स्पेशल सा तो नहीं हर दिन होता है। और जब भी होगा या होता है तो मैं उसको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको मेहर की अटखेलियाँ अच्छी लगती है, रात की 2-3 बजे की मेहर की वीडियो है जो कि मैंने ली थी थोड़ी सी। ये उठ करके पूरा एक्टिव मोड में आ गए थे, उस टाइम में हम लोग लाइव भी गए थे और बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की थी। तो हमने सोचा था कि लाइव की टाइमिंग को सेट करेंगे, लेकिन उसको भी क्लियर नहीं हो पा रहा। उसको देखते क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप हमारे ब्लॉग से कुछ सीख पाते हैं या नहीं, या आपको हमारे ब्लॉग से कुछ इंटरेस्ट आता है या नहीं। अगर आप हमें कुछ भी सुझाव या सजेशन या फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उस पर ज़रूर ही काम करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ
कि पहले चूँकि हम जहाँ पे अपने बेबी को मेहर को सबसे जहाँ पे वो बॉर्न हुआ था जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में ही उन्होंने पीडियाट्रिशियन को बुलाया था, जब बेबी का बर्थ हुआ था। बट उस टाइम उस पीडियाट्रिशियन ने उसे कोई भी विटामिन डी की टैबलेट या सॉरी सिरप नहीं प्रेफ़र किया था, प्रिस्क्राइब नहीं किया था, या फिर चोले कैल्शियम विटामिन डी और ये रहता है जिसमें जो विटामिन डी के अब्ज़ॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है, मुझे ये लगता है, जो हमने पढ़ा है। आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट बट स्टिल एज़ पर माय लिटिल नॉलेज वी कैन से। तो हम लोगों ने उस टाइम पे हमने 2 महीने से लगभग हमने कोई चोलोकल्सिफेरॉल की सिरप नहीं दी थी। लेकिन जब मैंने किसी-किसी के 2-3 के ब्लॉगिंग में ही ये चीज़ देखा कि लोग अपने न्यूबॉर्न बेबी को जो स्पेशली जो ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड करते हैं, मदर के फीडिंग पे डिपेंड करते हैं, तो उनको डॉक्टर ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उनके लिए हमने सोचा कि क्या करूँ? तो फिर हमने वहीं से देखा और फिर हम डॉक्टर क थोड़ा-सा रिसर्च भी किया, उस पे गूगल-वूगल किया, पढ़ा-वढ़ा कि क्यों दिया जाता है। तो उसके बारे में ये पढ़ा कि फ़ॉर्मूला मिल्क जो बच्चे पीते हैं तो उनको तो ज़रूरत नहीं होती है। उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी एडेड होते हैं वो ऑलरेडी उनके उस फ़ॉर्मूला फीड पे ऑलरेडी मिलाया जा चुका होता है कंपनी के द्वारा। लेकिन जो ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड होते हैं, उसमें ऑलरेडी चोलेकाल्सिफेरॉल की भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जितनी ज़रूरत होती है बच्चों की, उतनी ब्रेस्ट फीड वालों को नहीं मिल पाती हैं। तो इस वजह से उसे चोलेकाल्सिफेरॉल को अलग से एडिशनल सप्लीमेंट्स हमें देना चाहिए या दिया जाता है या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर ऐसा हुआ कि जिस दिन हम लेके आए उसके 2 दिन दिया डरते-डरते, तो फिर तीसरे दिन हम डॉक्टर के पास वैसे भी वैक्सीन दिलवाने हमें ले जाना था, तो हम फिर यहाँ लेके गए। तो फिर हमने वहाँ डॉक्टर से अलग से पूछ ही लिया कि क्या हम इसे चोलेकाल्सिफेरॉल सिरप दे सकते हैं, चूँकि ये फुल्ली मदर के फीड पे डिपेंड कर रहा है। तो डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया और हमें कहा, सजेशन दिया कि हाँ ठीक है, आप कर लीजिए, आपको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे देते हैं। चूँकि वो हमारा जो पुराना पीडियाट्रिशियन डॉक्टर थे, तो उन्होंने हमें प्रिस्क्राइब नहीं किया था। हर जगह मुझे लगता है कुछ सब डॉक्टर्स के अलग-अलग कुछ वो होते हैं। तो फिर एनीवेज़ हमने बोला कि हमने 2 दिन से अभी देना शुरू किया है, तो इसलिए सोचा कि आपसे भी कन्फर्म कर लूँ। तो फिर यही चीज़ थी जो कि हमने ब्लॉगिंग से ही सीखा था, उसी से हमें पता चला था। किसी की ब्लॉगिंग देख के हमें पता चला था, और ये हमारा लर्निंग था दूसरे के ब्लॉग देख के। अगर आप भी हमारे ब्लॉग से कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा लगता है, कुछ एन्जॉय करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। खूब सारा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, थैंक यू।